2027 के होने वाले चुनाव को लेके ओवैसी जिस तरह से आज सहारनपुर में रैली करके चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, तो इस रैली के बाद क्या जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जो है जिस तरह से जो है चुनाव लड़ेंगे ओवैसी, उसका कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो चुनाव आ रहा है 2027 में और ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुनाव का कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? क्या मानते हैं? देखिए, ये 2027 का चुनाव और एक लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है और अगर ओवैसी आते हैं बहुत बढ़िया बात है। सभी पार्टियां लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, ओवैसी भी लड़े, हमारा कोई नुकसान नहीं है ओवैसी के लड़ने से। और हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और हमारी पार्टी भारी बहुमत के साथ पुनः सत्ता में लौटेगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कोई वजूद यहाँ उत्तर प्रदेश में है नहीं। 2-2, 4-4 हजार वोट उनके हर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। रही बात उनकी पैक्ट नहीं होगा तो हमारी तो जीत और आसान हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं, ओवैसी की भी तो खाता भी नहीं खुलेगा उनका यहाँ। तो इसलिए हमारा कोई ओवैसी के आने से नुकसान नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीत भारी बहुमत से सुनिश्चित है। और क्या जो आप मानते हैं कि जो है अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, हमारा क्या नुकसान है। ओवैसी को जो वोट मिलेंगे, मान लीजिए जो मुस्लिम समाज के वोट लेंगे तो ज्यादातर वो वोट तो हमें मिलता ही नहीं है। हमें तो मुस्लिम समाज के बहुत कम वोट मिलते हैं, थोड़े से वोटरों का मिलते हैं जो हमारे विचारधारा से जो प्रेरित हैं उस तरह से। और बाकी तो वो जो भी मुस्लिम वोट काटेंगे और जो भी वोट काटेंगे तो वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की काटेंगे। इसलिए उनके आने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। चलिए चलिए, क्या मानते हैं इस तरह से जो है ओवैसी ने अब चुनावी बिगुल फूंक दिया आज सहारनपुर में रैली करके, तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, रजिस्टर्ड पार्टी है वो। पर जो भाजपा के समर्थक या वैसे लोग बोल रहे हैं कि वो मुस्लिमों के वोट काटेंगे, तो ये बात सही है, वो मुस्लिमों के वोट काटेंगे अगर उनको दे दें तब। क्योंकि वो तो अपना जहां जहां चुनाव होते हैं वहां निकलते हैं ओवैसी अपना टूर पे और सभाएं करते हैं, माहौल बनाते हैं। जैसे बंगाल में भी उन्होंने माहौल बनाया था, अब ऐसे यूपी में करेंगे। पर जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो अपना कीमती वोट इस तरीके से ऐसे बंदे को दे देगी जो बेकार और जाया जाए। और सत्तारूढ़ पार्टी को जो जो अन्याय कर रही है प्रदेश में, समझे। और अरे आपके बोलने से थोड़ी नहीं कुछ होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के समर्थक जो बड़ा खुश होते हैं ओवैसी के आने से, देखेंगे कि योगी जी ओवैसी के खिलाफ कितने भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं। दूसरा कि ओवैसी क्या चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ माहौल चेक कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जैसे लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने इनका साफ कर दिया बिल्कुल। अब ये विधानसभा 27 में ये डबल डिजिट क्या, ये सिंगल डिजिट में भी नहीं आएंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 2027 में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे ओवैसी के आने से क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सपा और कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है, तो सपा और कांग्रेस या फिर ओवैसी ये हमेशा से केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं। मुस्लिमों को खुश करने का काम इन पार्टियों ने किया है। लेकिन आज भारत देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि योगी जी के शासन में ही हम लोग सुरक्षित हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर हम लोग काम करते हैं। और बात हिंदुत्व की आती है तो हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। उसके साथ साथ सत्ता आने पर सबको सुरक्षा देने का काम योगी जी के शासन में किया गया है। 2027 में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। और 2027 ही नहीं, 2047 तक का खाका जो खींचा है हमारे मोदी जी ने, 2047 तक भारत से और उत्तर प्रदेश से सरकार जाने वाली नहीं है। तो जिस तरह से ओवैसी जब एंट्री करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो आपके हिसाब से किसका नुकसान करेंगे? देखिए, ओवैसी अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो केवल मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के नेता हैं। तो उन्हें अगर मुस्लिमों का वोट बैंक काटेंगे तो वो केवल सपा और कांग्रेस का काट सकते हैं। क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों आपस में प्रतिद्वंदी रहते हैं कि मुस्लिमों का वोट हमें मिल जाए या हमें मिल जाए। हमें मुस्लिमों के वोट की आवश्यकता नहीं है। हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और सनातनियों का वोट चाहिए। सनातनियों के दम पर ही हम लोग ने पहले भी सरकार बनाई है, आगे भी सरकार बनाएंगे। मेरे साथ और भी, क्या मानते हैं अजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओवैसी आज जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर में बिगुल फूका है, अब इसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे तो वो किसका नुकसान करेंगे?
कांग्रेस का या सपा का या बीजेपी? नुकसान जो कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं वो। मजलिस का जन्म ही हुआ देश को तोड़ने के लिए हुआ था। 1928 जो संगठन जो काम कर रहा था देश को तोड़ने का काम किया है। मजलिस के जो रजाकार थे वो सबसे बड़े दुश्मन है, एंटी हिंदू यहाँ थे वो। ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये अपने मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। इनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ हिंदुओं को काटने की विचारधारा है, तो अपने माइंड से वो निकाल लें। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। इस धरती पे मजलिस जैसे संगठन को पनपने ही नहीं देंगे। और मैं माननीय देश प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, तो ये आतंकवादी संगठन है मजलिस के नाम से, जिसका जो अध्यक्ष था कासिम रिजवी देश छोड़ के जो भागा था, देश का जो बंटवारा जो करा रहा था, इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वोट तो नहीं मिलना नहीं उत्तर प्रदेश में, ना तो हिंदू देगा ना मुसलमान देगा। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर जानता है, अगर वो इन जैसे बहरूपियों की अगर बातों में अगर आया, तो जो हाल पाकिस्तान का भुखमरी का है वो हाल हिंदुस्तान का हुआ। इसलिए मुसलमान भी नहीं वोट नहीं देगा। ओवैसी जो दिमाग मारे उत्तर प्रदेश, वहां दिमाग मारना बिल्कुल कर दे बंद। चलिए देखिए, और भी मेरे साथ क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जो असर पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा का जो वोट बैंक है वो वैसी स्टेटमेंट देते हैं कि 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को बता देंगे क्या ताकत है। तो क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ये सोच रहे हो कि हिंदू इसके बाद भी उनको वोट दे देगा? तो ये उनकी गलतफहमी है। हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू को पता है कि हमें कहाँ वोट देना है, कौन सी सरकार हमारी है और किसकी सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे। तो हिंदू केवल भाजपा को वोट देगा। ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से अगर नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा या कांग्रेस का होगा। भाजपा का कहीं कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो पहले ही भाजपा को वोट नहीं देता है और भविष्य में भी मुसलमान वोट भाजपा को दे और ना दे। लेकिन हिंदुओं ने अब अपनी ताकत दिखा दी है और हिंदू पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मजबूत करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री होगी तो भारतीय जनता पार्टी, तो लोग कह रहे हैं कि हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे कितना असर पड़ेगा इसका? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सरकार दोबारा पुनः सरकार आएगी और अच्छे तरीका से आएगी। पहले तरीका तो थोड़े से वो गड़बड़ाएगी थी, अब के पुनः तरीका से सही तरीका से आएगी। सरकार बीजेपी की सरकार आएगी, इसी में सुरक्षित है आदमी, इसी में सब कुछ है। ओवैसी लड़ लो या कोई और भी लड़ लो, और पार्टी और दल मेरे दल हैं, लेकिन यही सरकार आएगी दोबारा से। चलिए देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ अलीगढ़ में सियासी चौक में मौजूद थे और सभी लोगों ने कहा कि ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जरूर नुकसान करेंगे। तो ओवैसी के आने के बाद जो भी हालत खराब होगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर एक बार 2027 में सरकार बनाने जा रही है, ऐसी लोगों की यहाँ पर राय है। इस समय हम खड़े हैं सहारनपुर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासी चौक। आज सहारनपुर की विधानसभा नगर सीट से हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बार क्या बदलाव नजर आएगा, कहां तक पहुंच पाएगी। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। क्या मतलब वोट किसे देंगे आप लोग? ओवैसी को। ओवैसी को वोट देंगे। सपा को सबसे ज्यादा नुकसान रहेगा। बच्चे की करना तो लगे आता है, हमारा काम वोट देने का। तो अब की बार मन बना लिया है कि जिता के छोड़े? मन बना लिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैदान में AIMIM पार्टी उतरेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो क्या लगता है, क्या सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? देखो, नुकसान का तो पता नहीं हमें, लेकिन अब की बार ओवैसी को वोट देंगे तब आगे सभी आदमी। अच्छा, और बताइएगा, आज जैसे असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इस सीट पे, क्या देखने को मिल सकता है? देखो, हमारा जो टारगेट चल रहा अभी पूरा गेम बदलने का है फिलहाल सहारनपुर के अंदर, ठीक है ना। बाकी अल्लाह के हाथ में जो भी होगा। आपका नाम है? मोहम्मद साजिब। साजिब, कहाँ रहते हैं? सहारनपुर। सहारनपुर में। तो क्या फर्क बदलाव नजर आएगा, क्या रहेगा इस बार? जैसी आज रैली चल रही, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और पूरा गेम ही बदल देगा आज। समाजवादी पार्टी तो मानती है कि AIMIM से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वोट काटते हैं। देखिए, मैं भी समाजवादी को वोट देता था, लेकिन अब तक के कोई उनका ऐसा नहीं दिखा कि कुछ काम कराओ।
लेकिन अब हम ओवैसी को वोट देंगे और उसे जिताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, भाई साहब हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आप? सुहेल। सुहेल। ठीक है सुहेल, तो ये बताइएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव सहारनपुर सीट से बिगुल फूकने जा रहा है। अच्छा, तो इसमें किन किन पार्टियों को देखने को मिलेगा, किन के वोट जो है AMIM की तरफ ज्यादा रहेंगे, कौन कौन से समाज के लोग वोट देंगे? देखो, मुझे जहाँ तक का लगता है, फिलहाल के दौर में जो है ना, मुसलमान कौम जाग चुकी है। उसको पता चल चुका है कि उसके लिए कौन उसकी हक की आवाज उठा रहा है। तो इस बार मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जीत की तैयारी पूरी भरपूर रहेगी उनकी जिस तरह का काम चल रहा है फिलहाल, जैसे लोगों के लिए काम कर रहा है, जिस तरह से वो हर मुसलमान के जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार सारा का सारा मुसलमान उनकी तरफ को ज्यादा झुकेगा, क्योंकि ये लोगों को देख रहा है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ छुपी रखती हैं अपने अंदर, लेकिन मुसलमान के लिए जो आवाज उठाता है वो है असदुद्दीन ओवैसी। और अभी आप देख सकते हो कुछ देर के बाद देखिए यहाँ पे कैसा जनसैलाब मिलेगा। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग है साहब, अभी आप देखना 5 बजे तक के कैसे जनसैलाब यहाँ पे आपको नजर आएगा। बड़े लेवल की तैयारियां हैं और इस बार पूरे दमखम के साथ। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ठीक है, और कुछ लोग भी इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए जी, और 70 साल तक हमने हर पार्टी को वोट दिया है ना, सबको दिया, लेकिन हमारी बर्बादी जब बीजेपी ने की है। आज देश में क्या हाल है, मुसलमान को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, मुसलमान को मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने 70 साल तक जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारे से दरी बिछवाई, लेकिन मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, दरी इनसे बिछवाएगा। ठीक है, अब पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुके हैं, है ना। अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। समाजवादी को हमने वोट दिया, मैं नहीं कोई भी हमारे लिए बोला। हमारे बोलने वाला हमारा एक ही शेर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तान का मुसलमान मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन ओवैसी के अलावा किसी को वोट नहीं देगा। ओवैसी आएगा, उत्तराखंड से आ रखे हम भी, उधर भी ओवैसी के ही है चर्चा चल रहा है। ओवैसी जीत जाए तो अल्लाह जो चाहेगा जीतेगा तो वही, पर यह पूरा अपना मुसलमान भाई ओवैसी को ही देगा, इसको वोट देने की तैयारियां ओवैसी को तैयार है। कहाँ तक नुकसान हो पाएगा, क्योंकि देखिए दूसरी पार्टियां भी लगातार दावे करती हैं, लगातार पार्टी कहती है कि AMIM कहीं फाइट में ही नहीं है, सिर्फ वोट की चोरी करते हैं, वोट कटवा चोरी कहा जाए। और बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने और ने क्या किया, सरकार ने जो भी मतलब मस्जिद मदरसे बंद हो रहे, सारा ओवैसी लड़ रहा बेचारा। जितना मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हो रहा, ओवैसी भाई साथ दे रहा, अन्य कोई नहीं दे रहा। किसी के पास चले जाओ, एक भी मुसलमान की कोई अगर मान लो कोई मार दे हिंदू के लड़के ने तो सीधी गोली, अगर मुसलमान को कोई हिंदू मार दे कोई पूछ नहीं उसकी, उसे ऐसी जगह डाल रहे हैं तो साल 6 महीने उसका पता भी नहीं लगता। विपक्ष तो बी पार्टी बताता है, बीजेपी की बी पार्टी कही जाती है। नहीं कोई, हमें तो अब तो ये तो वैसे को बनाए, अब तो सारी की सुन लीजिए, अब तो मन उखड़ गया। जिंदाबाद, मतलब सबकी सुन चुके, अब की बार वक्त आने पे इंशाल्लाह बताएंगे क्या बदलाव है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पता है जितनी पब्लिक खड़ी है ना, वोट ओवैसी को कोई नहीं देगी, ये बात ध्यान कर लेना। ये बोल रहे हैं वोट नहीं देगी है जी। अब ये हमने देखा है लेकिन अब क्या देखियो भाई, अब क्या देखियो, जब देखा नहीं देखा हो 3000 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के खड़ा टम्बू मेरा आगे रहते यही का सहारनपुर का ही मनसा कॉलोनी, आज से पहले वो खड़ा 3000 रुपए का काम छोड़ के खड़ा में हम इस पे वोट जाएगा पूरा घर का इस पे। आज से पहले वोट क्यों नहीं दी ना, ये आज से पहले वोट क्यों नहीं दी, नहीं आए आज से पहले, आ जाए तो आज पब्लिक दिखाएगा आपको। पब्लिक शहर में तो पहले भी जी, शहर में तो पहले जगह तो नहीं आए, हमारी जगह पे तो नहीं आए तो शहर तो बहुत बड़ा है जी, शहर बहुत बड़ा है हमारे, उसके अंदर तो भी आए ना शहर के। देखिएगा अब आपको शायद पता नहीं, गांधी पार्क में भी आए जी, गांधी पार्क में आए हो गए, वो थोड़ी आउट साइड पड़ती है हमारे यहाँ, जो बिल्कुल घर में आ रहे हैं हमारे, जो बिल्कुल घर है, तो यही यहाँ मुस्लिम कॉलोनियों में फर्क पड़ेगा जी, कह रहे हैं इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। हम तो ये बात कह रहे हैं फर्क पड़े, हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं फर्क ना पड़े, ये बात नहीं कह रहे हम। ये इनके कानों में तो आवाज आनी चाहिए, बता कौन सा वोट देगा इनको, कौन देगा,
देंगे, वोट देनी चाहिए। जब तुम्हारे हक के लिए खड़ा है बंदा तो वोट दो ना उसको। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। बड़ी बहस चल रही है, एक कह रहा है कि वोट पब्लिक नहीं देगी, एक कह रहा है कि देगी। नहीं, वोट देगी, वोट क्यों नहीं देगी? कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए पार्टियां और भी हैं, कितना फर्क, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या मतलब है उस बात का? वैसे को जानी चाहिए, किसको ज्यादा, जो हमारी आवाज बनकर खड़ा होगा उसे वोट देंगे हम, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल इस बार वोट जो है एमआईएम को एक उसकी पार्टी है, उसे गठबंधन में ले रहे, वैसे वो गठबंधन में नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? हम लोग उसके साथ हैं, क्यों? यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री, जी हाँ बिल्कुल, सहारनपुर में जिस तरीके की रैली की है और इससे पहले ओवैसी जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी तरफ रिझाने में कामयाब हो रहे हैं, अब सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है? क्या उनके आने से सपा को नुकसान या फिर कांग्रेस को फायदा? आखिर है क्या ये आप आम आदमी से पूछते हैं और शुरुआत आप ही से कर देते हैं कि ओवैसी के आने से क्या देखते हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? मुसलमान के पास बहुविकल्प हो जाएंगे, क्या है? देखिए, वो वैसी निश्चित रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी जो तकरीर होती है, जो मुद्दे होते हैं, निसंदेह वो काबिले गौर होते हैं। मुसलमान गौर भी करता है उस पर, लेकिन एक आरोप उन पे है और कहीं ना कहीं कमोबेश वो सच भी है कि वो जहाँ से आते हैं वहाँ उतनी तेज़ी के साथ वो नहीं लड़ते, वहाँ नहीं उतरते हैं। बाकी देश के बाकी हिस्सों में वो लड़ने का काम करते हैं, मुसलमान को जगाने का काम करते हैं। लेकिन ये चुनाव पत्रकार महोदय जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, ये थोड़ा सा बदले माहौल में होगा 2027 का चुनाव। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो बिहार और बंगाल के परिणाम को देखते हुए वो जो वोट करने जा रहा है वो अपने हक हिस्सेदारी की भी बात करेगा, लेकिन उसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे भी बात करेगा। और कहीं न कहीं केंद्र में मतलब जो है 29 का चुनाव है, उसको देखते हुए भी वो मैसेज देना चाहेगा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ से जो परिणाम आएगा वो दूर तक दिशा तय करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो दूर तक सोचेगा। मुसलमान साहब यहाँ पे भी हैं, आप ही को लेकर के अगर बात करें, थोड़ा दो कदम आ गया ये। ओवैसी साहब जब चुनाव यहाँ लड़ने आ रहे हैं तो मुसलमानों के लिए कई विकल्प हो गए हैं। खुद ओवैसी, खुद समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, या क्या होने जा रहा है? मुसलमान के मन में क्या है? देखिए, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी, जहाँ से वो आते हैं, और अभी जो भाई साहब ने सारी बातें बताई। इस वक्त हमें जो है आज़ादी के बाद से अगर हमारे पास कोई विकल्प था तो मुस्लिम लीग थी, तब तो हम कहीं गए नहीं, इन्हीं सरकारों के साथ रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई हो, बहन मायावती जी की सरकार आई हो, आर्मी मुलायम सिंह जी की सरकार साथ आई हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हम पे एक ऐसा इल्ज़ाम ले। और ओवैसी जी सिर्फ मुसलमानों के वोटों से सीट नहीं सत्ता हासिल कर पाएंगे। जो आप जहाँ आप देखिए, मेरा तो ओवैसी जी को, भाई हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी जी एक बड़ी पार्टी है, लड़े बिल्कुल लड़े, मगर उनको ये देखिए कि जहाँ से वो लड़े सिर्फ मुस्लिम बेल्टों ही पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हमारी ताकत और कमज़ोर होगी। और हम ये चाहते हैं कि ठीक है वो चुनाव लड़ें, कुछ ऐसे ठिकाने चुनाव लड़ें जहाँ विरोधियों को चिट दे सकें। अब आप देखिए, जो बंगाल में अभी देख लिए, या अभी साहब ने बिहार का उदाहरण दिया, अभी पिछले जो राजस्थान में चुनाव हुआ था, जो हवा महल से जो विधायक जीते थे, उनका कैंडिडेट, इनको 5,000 मिले तो 5,000 से वो कैंडिडेट जीता था। ये समीकरण पे भी ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, वैसी जी पार्टी है, चुनाव लड़ें, मगर जहाँ जिस हैदराबाद से वो आते हैं वहाँ से तो उनकी 21 सीट निकलती है, 7 सीटें निकलती हैं। साफ साफ बात करिए ना कि मुसलमान ओवैसी के साथ जाए या ना जाए, या मुसलमान जो है अपने भाइयों के साथ जाए, वो अपने पर इल्ज़ाम न ले कि हम लोग किसी के साथ जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से जो हमारे बड़ों ने हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ रहे हैं, आज भी हम उन्हीं लोग के साथ रहना चाहते हैं। और ये सरकारें आएंगी चली जाएंगी, या हमें कोई वो नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इस माहौल में हमारी वोट और बटे और हमारा उनके बयानों से, और हमें जो है दुश्मनों को, फिरका परस्त ताकतों को मौका मिले। शराफत भाई, सुना आपने इनको?
कि ओवैसी के तरफ ना जाएं, वो कमज़ोर करने में लगते हैं, मुस्लिम की जगह पे लड़ते हैं और मुस्लिम को कमज़ोर करते हैं। सवाल इनका अब हम नहीं कहा जा सकता है कि सावन भादव आंधर भेरान उनका 12 मास भरिए रहे दिखाते रहा सवाल ऐसे ही मुसलमानों ने 7% यादव राज्य कह रहा, 20% मुसलमान दरी बिछा रहा। केवल यही कारण 2-2, 4-4% वाले मुख्यमंत्री बने और 20% मुसलमान पर तुष्टीकरण का आरोप लगा। तुष्टीकरण का आरोप का कौन जिम्मेदार? समाजवादी कांग्रेस। अरे असरुद्दीन ओवैसी एक लंदन के पढ़े हुए हैं। हैदराबाद तो छोटा ही प्रांत है। बंगाल बिहार में जब उन्होंने तेजस्वी से कहा कि हमको गठबंधन कर लो, तो तेजस्वी यादव ने ही असरुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी अपराधी बताया था। 2% जो है साहनी, वो डिप्टी सीएम घोषित हो गया। 7% यादव, वो अपना को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर लिया है तेजस्वी यादव। अब रहा सवाल लेने का, तो क्या लेने का? यही ने तेजस्वी यादव ने असरुद्दीन ओवैसी का जो है आतंकवादी बताया था। मैं असरुद्दीन ओवैसी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि तुमने मुसलमानों को जगाया और मुसलमानों के हक अधिकार की बात की है। उत्तर प्रदेश का ना, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है और आप कंधा से कंधा मिला के आइए। कहीं हारेंगे तो कहीं जीतेंगे, कभी नदी नाव में और नाव नदी में, ये तो चला करेगा। आज कम से कम हिस्सेदारी की तो बात हो रही, दरी बिछाने से तो छुट्टी मिलेगी। बताएंगे इनकी बात पे? देखिए, हमें हिस्सेदारी इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली। हर हिस्सेदारी न मिलती तो आज़ादी के बाद से हम लोग इतनी सुकून से ज़िंदगी इस हिंदुस्तान में हम ना गुजार रहे होते। हमारा कहने का मकसद है कि हम इस माहौल में हैं। हमें इस वक्त जो 7% और ये भाई साहब जो आंकड़े बता रहे हैं, ये गलतियाँ उस वक्त ना हुई होती जब 1948 में मुस्लिम लीग की फिर स्थापना होती है और कायदे मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब तमिलनाडु में इसकी स्थापना करते हो, कहते हैं अब लोकतंत्र है, अपने नेता चुन सकते हैं। हमें बड़ों ने कहा नहीं, पाकिस्तान बन चुका है, एक मुल्क बन चुका है, हम और कुछ नहीं चाहते। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ ही इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यही तो पूछ रहे हैं। नहीं, हम 20% मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बने भी हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं, बिहार में बने भी हैं। राष्ट्रपति भी हमें इस मुल्क में मिला है, उपराष्ट्रपति भी मिला है। देखिए, ऐसा ये कह के हम विभाजन की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। विभाजन की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे, ओवैसी के आने से कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुसलमानों का नुकसान हो सकता है, या सपा को, या फिर ओवैसी यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं रहेंगे? 2027 में अगर ओबीसी यहाँ आते हैं तो कोई ज़्यादा फैक्टर नहीं को। हमारे भाई लोग बता दिए गंगा जमुनी तहजीब। और दूसरी बात, 1948 की भी बात आई कि लोग मुस्लिम लीग बनाए और तमाम आप लोग लखनऊ शहर से बड़े नेता थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हिंदू मुसलमान साथ रह के जो है एक वैचारिक और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए जो आगे बढ़ें, न कि बार बार हिंदू मुसलमान करके बंटवारे की बात आए। आप लोग बता रहे हैं कि जो है ओवैसी जी, आप लोग टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हैं इतना ज़्यादा? ओवैसी जी जिस प्रांत में हैं वहाँ कितनी सीटों पे चुनाव लड़के जीतते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने, सजाने और संवारने में लगा हुए हैं ना।